और इस वक्त की एक और अहम खबर दिल्ली से सागर धनखड़ मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। काला जठेड़ी के रिश्तेदार से हुआ था सुशील का झगड़ा। कॉलर पकड़ने से आग बबूला हो गया था सुशील कुमार। चंद घंटों में सुशील ने बदमाशों की पूरी फौज बुला ली थी। देखिए अब सुशील कुमार से जो पूछताछ हो रही है उसके जरिए क्या क्या जानकारियां सामने आ रही हैं इस हत्याकांड से जुड़ी। सुशील ने नीरज पवाना और काला सौदा गिरोह के बदमाशों का सहारा लिया था। सागर समेत दूसरे लोगों की बुरी तरह से पिटाई कर दी गई। सागर के सिर पर गंभीर चोट लगी और उसकी मौत हो गई थी। मॉडल टाउन वाले फ्लैट को लेकर विवाद हुआ था। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, आप लगातार इस केस को ट्रैक कर रहे हैं और ऐसा साफ तौर पर लग रहा है कि अब मोटिव बहुत हद तक पुलिस के सामने है इस हत्या का। जी बिल्कुल, देखिए मोटिव अब बिल्कुल पुलिस के सामने आ चुका है। जांच के दौरान पता ये चला है कि जो सोनू महल है, जो कि काला जठेड़ी का रिश्तेदार बताया जाता है, उसके साथ सबसे पहले झगड़ा हुआ था सुशील पहलवान का। उस वक्त सोनू महल के साथ वहां पर रविंद्र भी था। इन दोनों का झगड़ा हुआ, जिसके बाद सोनू महल ने उसके कॉलर पर हाथ डाला था और उसने उसी का बदला लेने के लिए सोनू पहलवान ने माफ कीजिएगा सुशील पहलवान ने अपने साथियों को फोन किया। साथ ही कुछ गैंगस्टर्स को फोन किया गया, जिसमें काला असोदा गैंग के लोग थे, नीरज पवानिया गैंग के लोग थे, और ये महज 1 घंटे के अंदर सुशील पहलवान के ऑफिस पर इकट्ठा हुए। उसके बाद ये लोग छत्रसाल स्टेडियम की तरफ गए। वहां पर एक प्लानिंग तैयार की गई। उस प्लानिंग के बाद देर रात ये लोग शालीमार बाग जो सोनू महल है उसके घर पर गए। सोनू महल, रविंद्र, इसके अलावा जो सागर धनखड़ है उस वक्त वहीं पर मौजूद था, इन सबको किडनैप किया गया। किडनैप करने के बाद इन्हें छत्रसाल स्टेडियम लाया गया और जो कॉलर पे हाथ डाला था, यानी कि जो ग्रेमा पकड़ी थी, उसका बदला उनको जमकर पीटने से लिया गया। और उसी दौरान, इलाज के दौरान, तो जो सागर धनखड़ है उसकी मौत हो गई थी, जबकि जो सोनू महल है वो बुरी तरह इंजर्ड है और जो रविंद्र है वो भी इंजर्ड हुआ, लेकिन मौके से फरार होने में कामयाब हो गया था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। और पूछताछ में जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो साफ तौर पर इस बात का इशारा कर रही हैं कि आवेश में आकर यह हत्या नहीं की गई थी, बल्कि बाकायदा इसके पीछे एक मोटिव था, प्लानिंग की गई और इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आगे तफ्तीश में क्या होता है उसकी अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।